हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का आप लोगों का प्री डीएलएड का सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है कि किस तरीके से आप लोगों को सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम चेक करना है। साथ ही देखिए, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोगों को एडमिशन कब तक लेना है, कितना फीस आप लोगों का लगने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों का 2 साल का एक्सपीरियंस लगने वाला है। तो आप लोगों का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों का आगे 2 से 3 मेरिट लिस्ट और आएंगे। तो उसमें आप लोगों का कट ऑफ डाउन जाएगा और उसमें आप लोगों के नाम आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन लिस्ट, ये आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट, इसमें देख लेना है कि आपका नाम है या नहीं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ शेयर कर दिया है, तो आप लोग उसे डायरेक्ट ओपन करके चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो देखिए, ये आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट है। सबसे पहले आपको सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना है। चलिए मैं बता देती हूँ कि कब तक आपको एडमिशन लेना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन आज के डेट पे जारी किया गया है। जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन लिस्ट में नाम है, सबसे पहले तो देखिए, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सिलेक्शन लिस्ट में हमारा नाम है पर कौन सा कॉलेज हमें अलॉट हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा। सो अलग से आप लोगों का 1 से 2 दिन के अंदर अलॉटमेंट लिस्ट भी जारी होगा। अगर आपको पता नहीं है कि अलॉटमेंट लेटर किस तरीके से आता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। सो आप लोगों का 1 से 2 दिन में अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा और उसमें आप लोग देख पाएंगे कि आप लोगों को कौन सा पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को एडमिशन कब तक लेना है, इसका प्रोसीजर यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे प्रथम सूची आप लोगों का 18 अगस्त को, यानी आज के डेट पे जारी कर दिया गया है। अब देखिए, सीट आवंटन सूची, मतलब आप लोगों का अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो 21 तारीख को जारी कर दिया जाएगा और आप लोग देख पाएंगे आप लोगों का नाम अलॉटमेंट लिस्ट में है या नहीं। इसके बाद देखिए, प्रवेश प्रारंभ आप लोगों का है 25 अगस्त से। ठीक है, शासकीय अवकाश दिवस को छोड़कर आपको 25 अगस्त से जाकर वहां पे एडमिशन कराना होगा। इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए आप लोगों का सीट वैकेंट रहता है, तो आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 17 सितंबर को आएगा और आप लोग उसमें चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में है या नहीं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि तत्पश्चात सीट रिक्त रहने की स्थिति में विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अलग से सूचना दी जाएगी। काउंसलिंग सह प्रवेश संबंधी समस्त सूचना का प्रकाशन केवल विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर आप लोगों का किया जाएगा। तो आप लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के साइट पे विजिट करके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए, आप लोगों को जो भी पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट होगा वहां पे आपको एडमिशन के लिए नहीं जाना है। तो आप लोगों को यहाँ पे लोकेशन बताया गया है कि आप लोगों को कहाँ पे जाके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके एडमिशन लेना है। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे बताया गया है कि डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित समस्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया सिहावा अकादमी भवन, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर, मुख्यालय कोनी बिरकोनी मार्ग बिलासपुर में दिनांक जो आपको टाइमिंग दिया गया है 25/8/2026 से 11/9/2026 तक कार्यालयीन समय पर चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन हेतु आपको वहां पे जाना होगा और वहां पे आपको एडमिशन कराना है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे आवश्यक निर्देश आप लोगों का गिवन है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि प्रवेश प्रक्रिया एवं सत्यापन कार्य आवंटित अध्ययन केंद्रों में नहीं होगा। वही आप लोगों को बताया गया है कि जो पर्टिकुलर कॉलेज आपको अलॉट होगा वहां पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। कार्य हेतु निर्दिष्ट स्थान विश्वविद्यालय मुख्यालय पर ही आप लोगों को विजिट करके वहां पे ही आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। सेकंड नंबर पे है, प्रवेश प्रक्रिया एवं सत्यापन कार्य हेतु निर्धारित तिथि में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण कराए तथा शुल्क चालान जमा कर ऑनलाइन अपडेट भी कराए। अब थर्ड नंबर पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रवेश प्रक्रिया एवं सत्यापन कार्य हेतु निर्धारित तिथि अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कराते हैं तथा शुल्क चालान जमा नहीं कर ऑनलाइन अपडेट भी नहीं कराने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश हेतु दावा जो है वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को जो डेट दिया गया है उसमें आपको जाकर वहां पे एडमिशन करा लेना है। इसके बाद देखिए, आप लोगों का 4th नंबर पे बताया गया है कि उपयुक्त सूची में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनका ग्रेजुएशन आप लोगों का इंजीनियरिंग में अगर हुआ है तो उनके स्नातक में न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए। नहीं होने की स्थिति में सत्यापन के समय उन्हें अपात्र घोषित करते हुए उन्हें प्रवेश प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को परसेंट भी अपना देख लेना है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का फीस बताया गया है। फर्स्ट ईयर के लिए आप लोगों का 15,000 रुपये और सेकेंड ईयर के लिए 15,100 रुपये आप लोगों का लगने वाला है। मतलब 30,100 में आप लोगों का पूरा डीएलएड का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए जो स्टडी सेंटर आप लोगों को अलॉट होगा, अगर उसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है तो कंसेंट बेसिस पे आप लोग कॉलेज को चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं फॉर्मेट दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके के फॉर्मेट होते हैं, कैसे सारे डिटेल को फिल करके आप लोग कॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग कॉलेज को चेंज करते हैं या स्टडी सेंटर को अगर आप चेंज करते हैं तो 1,000 रुपये आप लोगों को कंसेंट फॉर्म के साथ वहाँ पे सबमिट करना होगा। अगर मान लीजिए आप लोगों का जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट को चेंज करना है तो 700 रुपीज़ आप लोगों का लगेगा और अन्य अध्ययन केंद्र के संपर्क कक्षा आप लोगों का 2,100 रुपये लगने वाला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। यहाँ से आप लोग बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे रीड कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए क्योंकि एडमिशन के लिए बहुत ही कम टाइमिंग दिया जाता है। सबसे पहले नंबर पे है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती। तो आप लोगों ने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो फॉर्म फिलअप का एज अ PDF आपने सेव किया होगा, उसे आपको प्रिंट आउट करा लेना है। इसके बाद देखिए सीट अपॉइंटेड पृष्ठ। तो सिलेक्शन लिस्ट में आप लोगों को देख लेना है, जिस पृष्ठ में आपका नाम होगा उसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद आपको उसे प्रिंट आउट करा लेना है। इसके बाद देखिए 10th की मार्कशीट आप लोगों की लगेगी। सो आप लोगों को जेरोक्स भी लेकर जाना है और ओरिजिनल मार्कशीट भी सारे डॉक्यूमेंट का लेकर जाना है, क्योंकि कई बार आप लोगों का ओरिजिनल मार्कशीट भी देखा जाता है। इसके बाद देखिए 12th का मार्कशीट आप लोगों का लगेगा। इसके बाद ग्रेजुएशन, अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर का मार्कशीट का फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। इसके बाद देखिए माइग्रेशन आप लोगों का लगने वाला है। जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र आप लोगों का लगेगा। इसके बाद देखिए 9 नंबर पे बताया जा रहा है दिव्यांग सैनिक, स्वतंत्रता संग्रामी, सेनानी प्रमाण पत्र अगर आप लोगों का लगता है तो आप लोगों के पास इसका सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए आधार कार्ड आप लोगों का लगेगा एंड सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों का 2 साल का होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। शपथ प्रमाण पत्र भी आप लोगों का लगेगा। क्या फॉर्मेट है इस पे आप लोगों का वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगी और आप लोगों को देख लेना है कि किस तरीके से आप लोगों को फिल करना होता है। इसके बाद देखिए आप लोगों का DEB ID रहता है जो कि आपको बनाना पड़ता है, तो आप वेबसाइट में विजिट करके DEB ID बनवा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे मिनिमम 1 फोटो लिखा है, लेकिन आपको कम से कम 3 फोटो अपने साथ वहाँ लेकर जानी है। इसके बाद देखिए अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो इसका भी सर्टिफिकेट आप लोगों का लगता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोगों को वहाँ पे विजिट करके जाकर एडमिशन लेना है। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रति, मतलब आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने हैं, साथ में आप लोगों को फोटोकॉपी भी लेकर जाने हैं। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। ये आप लोगों का 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को इसे जिस भी स्कूल में या फिर जिस भी कॉलेज में आप पढ़ाते हैं वहाँ के प्रिंसिपल से ये सारे इन्फॉर्मेशन को आपको फिल कराने होंगे। जैसे देखिए विश्वविद्यालय का पंजीयन क्रमांक आपको फिल कराना है, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, विद्यालय का फ़ोन नंबर। इसके बाद देखिए विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जवाब क्रमांक एवं दिनांक, ये सारे डिटेल जो है उसे आपको प्रिंसिपल से फिल कराना है एंड देन आफ्टर यहाँ पे आपको साइन भी कराने होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्रिंसिपल है उनका यहाँ पे साइन कराना है, सील कराना होगा और इसके बाद आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। 2 साल का एक्सपीरियंस लगने वाला है। तो ये आप लोगों का फॉर्मेट फर्स्ट है एंड आप लोगों का ये देखिए सेकेंड फॉर्मेट है। तो ये आप लोगों का कार्यरत है, मतलब अभी भी आप उस स्कूल में या फिर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उसका ये फॉर्मेट है। तो आप लोगों को इसमें भी सारे डिटेल को फिल करा के साइन एंड सील करा लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए गए हैं कि आप लोगों को इसमें कोई भी काट छाट या फिर ओवर राइटिंग नहीं करानी है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का सारा चीज़ चेक होता है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें शपथ पत्र की, तो देखिए आप लोगों का ऊपर जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है उसमें आप लोगों का शपथ पत्र भी था, तो इसका फॉर्मेट आप लोगों का यहाँ पे गिवन है। तो इसमें देखिए आप लोगों को सारी डिटेल को फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिनांक, स्थान, यहाँ पे आपको साइन कर लेना है। ठीक है, ये फॉर्मेट आप लोगों का लगने वाला है। अब यहाँ पे आपको कंसेंट फॉर्म, आप लोगों को देखिए नीचे की तरफ कंसेंट फॉर्म देखने को मिल रहा होगा। ये आप लोगों का कंसेंट फॉर्म है, जिसमें देखिए मान लीजिए कोई स्टूडेंट A है और कोई स्टूडेंट B है।
अगर ए को बी की कॉलेज में एडमिशन लेना है और बी को ए की कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप लोगों को कंसेंट के थ्रू इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करना होगा। देन आप कॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है। जैसे देखिए, सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है से सहमति से आवेदन काउंसलिंग खत्म होने की 1 सप्ताह के अंदर ही स्वीकार किए जाएंगे। 1 सप्ताह के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो आप लोग काउंसलिंग खत्म होने से पहले कंसेंट फॉर्म को फिल करके जाके वहां पे अप्लाई कर दीजिएगा। सेकंड नंबर पे अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही की जाएगी। मीन्स आप लोगों का स्टडी सेंटर कंसेंट बेसिस पे होने वाला है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा पर्टिकुलर कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। इसके बाद अगर किसी भी स्टूडेंट को चेंज करना होगा तो आप वहाँ पे डिस्कशन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, थर्ड नंबर पे है अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही संभव होगा। वही आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए, कंसेंट फॉर्म दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट स्टूडेंट का डिटेल फिल करना है। सिमिलरली यहाँ पे आपको सेकंड स्टूडेंट का डिटेल फिल करना होगा और आप लोगों को साइन वहाँ पे करना ही है। इसके बाद आपको 1000 रुपीज़ वहाँ पे पे करना होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदकों द्वारा मांगा गया संशोधन मान्य किया जाएगा, अमान्य किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि आप लोगों ने जो कंसेंट फॉर्म फिल किया है वो आप लोगों का वैलिड है या नहीं है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहेगा तो वहाँ पे आपको एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए और गिवन डेट पे आपको जाकर वहाँ पे एडमिशन करा लेना है। साथ ही देखिए, जल्द ही आप लोगों का अलॉटमेंट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। जैसे ही आपका अलॉटमेंट लिस्ट सुंदरलाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट होगा, आपको मेरे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट PDF है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप विजिट करके सारे PDF को देख सकते हैं। सिलेक्शन लिस्ट का PDF भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप विजिट करके सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। साथ ही आपका कितना नंबर है और सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।